हेलो गाइस, हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। हमारी फरमाइशी जब से हम आए ना, हमारी फ़िश पुलाव और क्या क्या, अब इधर तो आए सर, अब इधर तो आए गाइस। आपको हम दिखाएं, एक तो हमारी मम्मी को पता नहीं क्या लगता है कि हम कितने धूश हैं, हम कितना खाते हैं। तो मेरी मम्मी जब से हम आए ना, तो हमारी मम्मी हमसे फ़ोन करके पूछ रही है क्या खाओगी। फिर हमारे पास आ जाती हैं, क्या खाओगी, क्या बोलते हैं जो बना हुआ है। बोलते हैं नहीं तुम क्या खाओगे। मैंने कहा अच्छा, पुशी कैट की भी अटेंशन। सो गैस, आते साथ ही पहले दिन फ़िश पुलाव बिकॉज मैंने सेम ही खाना था। एंड मैंने कल नाश्ता किया था, खुद ही मैंने अंडा बना लिया। कोई उठा ही नहीं होता, जाहिर सी बात है, सबकी रूटीन ही यहाँ पे इतनी ख़राब है, हम इतनी जल्दी उठ जाते हैं। तो आज हमारी मम्मी ने पूछा, हमने रात को निकाला आलू का पराठा। तो ये आधा है ये एक बड़ी प्लेट पे आधा पराठा आ रहा है, जो कि तकरीबन पूरे पराठे जितना है। तो मैंने अम्मा को बोला, माँ इतना नहीं खाऊंगा मैंने आधा ले लिया, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा है। और ये देखिए, आपके काम की कोई चीज नहीं है। ये पराठा मांग रही है, बस उसको कुछ चाहिए ना अपनी मर्जी का। क्या चीज़ है, क्या चीज़ उसको मजा आता है सब्जी में। सब्जी। अच्छा चलो, हाथ तो बाल आएंगे, चलो बाल आएंगे। चलो ये देखो, छोटी छोटी सी इसकी, उई उई, चलो ये देखो, बैठ जाओ। चलो हाथों। गाइज, उमर ने पहले से ना अरेंजमेंट की हुई थी, तो ये ब्रूलैंड के रखे हुए थे, लेकिन ये मैं सही से ट्राई नहीं कर सका बिकॉज ये तकरीबन नवंबर के रोस्ट में है, तो ये तो सही से ट्राई नहीं कर सके। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। तो ये तो हमने अपने पूरी, इतनी गंदी कंडीशन हुई थी ना इसकी, मैं शावर स्क्रीन वगैरह सब लेके आया था, वो मैंने चेंज की, इसकी गैसकेट मैंने चेंज की। ये जो था इतना क्रस्टी हुआ था, मैंने इसकी सर्विस की, मतलब आते साथ ही 2 घंटे मैंने इसकी सर्विस पे लगाया। ग्राइंडर साफ़ किया इसका। उमर अभी ये लेके आया था कॉफ़ी शॉप से ही, मैंने कहा यार ले आओ। तो ये एस्कैफे की बीन्स है, अच्छे थे, दीज वर नाइस। ऑल्सो गाइज, ऑल्सो कल मैं वैसे ही चला गया नेटिव, हूएवर ओन्स नेटिव, I8 में कॉफ़ी शॉप है, ह्यूज शाउट आउट टू देम। तो उन बॉयज़ का मैंने इतना दिमाग ख़राब किया। मैंने कहा कितने आप कॉफ़ी का कप बेच लेते हाँ, ये एस्प्रेसो मशीन कौन सी है, कितने पैसे कमा लेते हैं, ये नहीं पूछा? नहीं ये नहीं मैंने पूछा, इतना मैंने नहीं सोचा। तो वहाँ पे थे बरिस्टा दाऊद एंड बिलाल। तो लास्ट टाइम मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, तो मैं इस्लामाबाद की बेस्ट कॉफ़ी शॉप्स वगैरह की बना रहा था। एक तो वेरी गुड कॉफ़ी, दूसरा वेरी नॉलेजेबल बरिस्टाज एंड वेरी वाइबी बॉयज़। तो मैंने बड़ा उनके साथ वाइब किया घंटा। तो एक तो टेक्निकली कोई दोस्त तरह है नहीं इस्लामाबाद में उस तरह से, इतने ज़्यादा कोई, अब मैं दोस्तों को जानता नहीं हूँ, तो मैं वैसे ही निकला हुआ था, तो मैंने कहा कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो कॉफ़ी पीते पीते मैंने इतना वाइब किया बॉयज़ के साथ में, यार मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। तो खैर, वैसे ही एक शॉर्ट आउट देना यहीं पर था। आप पले बड़े हो, आपके दोस्त नहीं है। तो अम्मा सारे तो चले गए, सारे तितर बितर तो हो गए। एक मिनट, जैद आइलैंड चला गया, साजिद यूके में, हैदर यूके में, और मेरे दोस्त थे कौन, मेन तो ये थे, यासिर था, यासिर दुबई चला गया। सो बेसिकली इस्लामाबाद के जितने दोस्त थे सारे चले गए, मतलब टू बेटर ग्रोथ। एंड जाहिर सी बात है, वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बाहर ही चले गए जहाँ पे उनको जाना चाहिए था। तो हम वापस आने का सोच रहे हैं। तो अभी गाइज, हमने वैसे तो प्लान बनाया है कि मैं और अम्मा निकलें, सबको और बता दिया आपने? हाँ हमने बता दिया हमने बता दिया कि हम ये सोच रहे हैं। लेकिन हम अभी भी उनसे वही पूछ रहे हैं कि यार क्या ये लाहौर वाला डिसीजन सही है कि नहीं। फिर क्या बोला सबने? अभी वेट करें हम, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आएंगे गाइस। चाय के साथ मेरे तो ओए होए, आलू का बाल पराठा। बाल सब बिखरे थे। जैसे हमें पता लगे कि आप लोगों का भी क्या ओपिनियन है, सो मैं अभी पता नहीं चला, बताया नहीं किसी ने। नहीं, मैं अभी वेट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना ओपिनियन है। गाइस, मेरा कज़न लाहौर में रहता है, तो मैंने उससे पूछा, वो जाहिर है वो तो शुरू से लाहौर में है, वो बेस्ड है वहाँ पे। मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक। तो ही सेड कि यार देखो, DHA इज़ ग्रेट बट लेक सिटी इज़ गेटेड, वो भी एक ऑप्शन है, तुम देख सकते हो, और वो मोटरवे के ज़्यादा पास है, कंसिडरिंग कि तुम इस्लामाबाद इतना ज़्यादा आओगे। ऑल्सो ये ना ऑन कैमरा वेरी कैंडिड। मैं अभी अम्मा से ज़रा बताते हैं आपको। आपने एक निवाला तो खाओ पहले। मैं खा रहा हूँ, बहुत ठंड गर्म बहुत है। हमजा जायका गाइस, तो गर्म में ही आएगा। हमारी मम्मी जो है ना, हमने मम्मी को बोला कि होते हैं शायद सारे शिफ्ट होते हैं लाहौर। मैंने सारे नहीं होते। देखा। अच्छा, मैं समझी नहीं थी। तो गाइस, हमारी मम्मी हमें कहती हैं मैंने नहीं होना, क्योंकि जब हम लाहौर से शिफ्ट हुए ना, मेरी अम्मा, वो गाना आया था भुला तो सुन के रोती थी कि लाहौर याद आता है, यहाँ पे तो रिक्शे की पी की आवाज़ ही नहीं आती, ट्रैफिक की। और अभी मैंने अम्मा को बोला, मैंने कहा सीरियसली, मतलब सारी चलते हैं क्या है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है।
हम चलते हैं। तो मैंने अम्मा को इतना बोला अभी भी, तो क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? नहीं फिर ये सारे, ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये सारे बोलेंगे देखो माँ को छोड़ के नहीं, चले माँ गए। को क्यों छोड़ के चले गए? माँ जाना नहीं चाहती है भाई। मैं प्लीज क्या मेरे लिए करूं? दुआ करना, मैं नहीं जाना चाहती। मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा देखो, अगर मैं डैडी को कन्विंस कर लूँ, जो कि मेरी स्कीम है, मुझे पता है मैं डैडी को बोलूँगा नहीं, ना, तो डैडी डैडी तो तैयार हो बोलेंगे, जाएंगे, मुझे पता है। तो डैडी बोलेंगे कि हाँ ठीक है चलते हैं। और डैडी को तो वैसे पसंद है, उनका तो होम टाउन है, जन्मभूमि है उनकी, जन्मभूमि है। तो क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं भाई, मुझे इस यहाँ पे सुकून से रहने दो बस। मजा आएगा। मैं नमूद यहाँ आंटी वहाँ जितना नमूद आंटी चली जाएंगी अमेरिका। पे सादी आंटी है, कोई बात नहीं, शादिया से मिलती रहूंगी। जा तुम्हारा घर नहीं होगा? तो फिर वो तो फिर भी घर कहाँ तो होगी एक ना? होगा ना हमारा। वो कहाँ होगी? हम्म, ये जो कोई किचन तो मजे का नहीं, वहाँ पे तो किचन भी अच्छा होगा, कोई बड़ा बात होगा। नहीं, मुझे ये किचन मंजूर है। मुझे बहुत मोहब्बत है किचन से, घर से, और सबसे ज्यादा इस्लामाबाद। क्योंकि आई एम 100% श्योर आप में से, ये वैसे हमारी वो प्री कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है जिस बाय द वे, हाँ ये मैंने बम फोड़ा मोबाइल अभी। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक, आपने माँ को अबैंडन कर दिया, आप अपनी माँ को छोड़ के चले गए। नहीं भाई, माँ जाना नहीं चाहती है। मैं क्या करूं? प्लीज ये ना करना हमजा, तुम जाओ 100 दफा। क्यों? भाई मुझे नहीं दिल चाहता। बहुत मैं मजा आएगा, वो मैं बहुत अच्छा हो गया। मैं इस्लामाबाद में, मुझे घर बनाना है यहाँ पर ही। बहुत मजा आएगा जो कसम मेरे से। आखिरी जिंदगी का आयाम है वो यहीं गुजरे। मेरी माँ 55 साल की है, उनको लगता है कि जिंदगी का आखिरी आयाम चल रहा है जी। अस्तगफुरुल्लाह यार, 50 के बाद ऐसे ही होता है बेटा। 50 इज द न्यू यंग नाउ। कैसा बना है? बहुत मजेदार। दूध से गूंदी है इसकी डो। पर जो भी है, 100 दफा तुम्हारे साथ घर आने के तैयार हूँ मैं। तुम जब बुलाओगे उससे पहले आ जाऊंगी, लेकिन मुझे लेके नहीं जाना। क्यों? शिफ्ट नहीं हो। सीरियसली है बहुत अच्छा। मैं वहाँ ही नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े गाइस, जो लोग इस्लामाबाद में रहे हैं और जो लाहौर आना जाना जिनका है ना, आपको घरों की कंस्ट्रक्शन में आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आएगा। और लाहौर के घर थोड़े लाउड, थोड़े खुले खुले होते हैं। इस्लामाबाद के घर तंग होते हैं और फॉर टेनेंट्स बने होते हैं। सही, अच्छे हैं लोग। ठीक है, मतलब थोड़ी सी लो ग्रेड कंस्ट्रक्शन होती है इस्लामाबाद में, क्योंकि थोड़ी, लैंड हाँ। लैंड महंगा होता वहाँ है। ज़्यादा ठीक है? खूबसूरत घर है। वहाँ पे घर बहुत खूबसूरत होते हैं, इवन इन्वेस्टर ने भी बनाया था ना, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो हम तो अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि हम इनको बहुत अच्छा सा घर देते हैं, नहीं, ठीक है, इतना खूबसूरत हम देंगे लेकिन ये नहीं मैं है। आ जाया करूँगी, बहुत ज़्यादा आ जाया करूँगी। पहले आप यकीन करें, मैं इधर जब शिफ्ट हुई थी 1 साल तक मैं रोती रहती थी कि मुझे लाहौर याद आता है। मैं जब अब क्या हुआ? टीवी चलता था, मैं देखती थी, न्यूज़ आ रही होती थी लाहौर की कोई, तो मैं कहती थी हाय, इसमें तो हमारी गाड़ी नहीं है। इस रास्ते से मैं जाती थी, ये इतना मैं मिस करती थी। क्योंकि इस्लामाबाद उस टाइम पे जब हम आए थे ना 2008 में, सुनसान था। साथ में आए थे, साथ में आए थे, सुनसान। इतना भी नहीं था सुनसान। 17-18 साल हो गए कैसे मैं आए हुए। 18 हो गए। इस्लामाबाद अब जितना लाइवली, मतलब जो भी आपको बोलते हैं ना इस्लामाबाद इज डेड, इस्लामाबाद इज नॉट डेड। रात को 3 बजे भी जाएंगे ना, कराची वाला माहौल आपको मिलेगा। बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लाहौर एनी मोर, बट फॉर अपॉर्चुनिटीज तमीज़दार शहर है ये। आई वुड डिस्कवर। अम्मा क्या मतलब लाहौरी बदतमीज होते हैं? हाँ, वो देखते नहीं रास्ते में क्या। नहीं, बदतमीज नहीं कह रही, रास्ते में जो इतनी ट्रैफिक और ये कुछ, लाहौरी मुझसे नाराज ना हो जाए, ट्रैफिक बहुत बुरी है लाहौर। बदतमीज बोल रही है अम्मा आपको। लाहौर का मौसम भी खराब है। मौसम नहीं, स्मॉग। आज हमने सोचा कि हम निकलते हैं, गर्मी में जो गर्मी होती मैंने है। अपने कज़न से पूछा, वो कहते हैं यार देख के निकलना, 11-12 बजे अगर निकलते तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद फॉग हो जाती है, मोटर पे बंद मुझे कर इस देते तरह जाना बहुत पसंद है, चली जाऊँ बेशक हर हफ्ते चली जाऊँ। हैं। क्या मतलब मज़ा आएगा। तो आऊँगी ना तुम्हारे घर, आरिज लोगों को बोलना आ जाए हमारे पास। वो भी, उनको भी साथ ले आऊँगी। नहीं उनको बोलना कि हमें विजिट किया करें। हाँ आएंगे वो, इतना बड़ा किचन बना के दूंगा, इतना बड़ा। बेशक वो यूज़ करूँगी। निगत किचन का कुकिंग वीडियो वहाँ पर आना तो ना। बेटा वो आऊँगी तो करूँगी ना, रहूँगी तो जब नहीं वो तो वैसे ही मेहमान के तौर पे। मेहमान के तौर पे, क्या माँ मेहमान होती है बेटे की? हम जहाँ वो अपना घर जहाँ रहती है वही घर होता है उसका भी, वो भी घर होगा, ऐसी बात नहीं है। वोट एंड कन्विंस माई मॉम टू मूव टू लाहौर। नहीं, यहाँ घर बना दो मुझे। अम्मा इतने पैसे होते तो मैं दुनिया के हर कोने में घर बनाता। तो बस पैसे इतने हैं नहीं। आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो गाइस प्लीज़ ना आप कमेंट करें निगत आंटी प्लीज़ शिफ्ट हो जाए। बट निगत आंटी ने मुझे छितरोल करके है ना मेरे गाल लाल कर देना है। तो इससे पहले कि मेरी अम्मा मुझे मारना शुरू करें,
मैं लाहौर में थी जो तुम्हारा मुझे ये पैगाम मिल गया था कि सबको शिफ्ट करना है। मैं तो इतने अच्छा ट्रिप ही ख़राब हो गया था। भक्ति, जो ये तुम कर रही हो ना, ये जो तुम अपने अब्बा को बोल रहे हो, मुझे सब रिपोर्टें मिल रही हैं, अगर तुमने ये शुरू किया ना तो मेरे से बात ना करना, मैं तुमसे ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी। हाँ मैं नहीं बहुत करूँगी सीरियस है गाइस, आपने मेरी माँ का मोड नहीं देखा। भैया, मुझे सुकून मिल गया ज़िंदगी का। इतना अच्छा इस्लामाबाद है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अमन वाली अच्छा है यार भाई अच्छा है, मैंने कब कहा बुरा है, अच्छा ही है। शॉपिंग इतनी अच्छी है। ये कौन सी सना सफीनाज वगैरह कितने बड़े आउटलेट होंगे, वो बाकी वो कपड़ों शपड़ों की जो बड़े हैं तो boutique क्या है। हुआ, यहाँ भी सब, यहाँ पे भी है सब कुछ। ये छोटे छोटे ही यहाँ पे अच्छा, एक सेंटोरा से वही मुझे इतना प्यारा लगता है कि वहाँ पे कितने मॉल हैं, वहाँ पे भी देखो पैकेजेस है, डॉलमेन है, पता नहीं कितने कितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट इतने खुले हुए हैं। मुझे तो सेंटोरा से अपना पसंद है, छोटा सा गंदा सा प्यारा सा। मैं कल गया बाल अपने थोड़े ठीक कराने, मेरा नाई कहता है कि सर इतनी दुकानें बंद हो गई हैं इस्लामाबाद में, क्रेजी अमाउंट्स ऑफ रेंट। मेरी नाई की दुकान का 8 लाख रेंट है। कहता है सामने जिम था उसका 8 लाख था, फिर 12, फिर 13, फिर 17 और अब कह रहा था कि 30 करो। मतलब अगर तो बिज़नेस इतना आता हो तो ऑफ कोर्स आप लो, बट इतना बिज़नेस है नहीं, इतने लोग हैं नहीं ख़रीदने वाले, तो आप कहाँ से दोगे किराया। तो भाई आई थिंक कि एक और भाई हैं, अगर आपको कभी कैमरे लेंसेज वगैरह ये चीज़ें चाहिए हो तो इस्लामाबाद टेक के नाम से उनकी दुकान है ब्लू एरिया में, उनके साथ मैं 2 घंटे बैठा। सबका कल दिमाग पका के आए हो ना बरिस्टर्स का भी दिमाग का तेल बना के। मैंने शान भाई से पूछा, मैंने कहा शान भाई आप बताएं, कहता है आई थिंक आप, उनकी तो दुकान अपनी है, उनकी रेंट पे नहीं है, तो इसलिए कहते हैं मेक सेंस। कहते हैं हमारे साथ वालों की एक दुकान थी, वो भी बेचारे छोड़ के चले गए। नहीं बस बहुत हो गई, तो वो भी बेचारे छोड़ के चले गए किराए की वजह से। तो कहते हैं कि आई थिंक आपको फिर लाहौर की साइड पे जाना चाहिए। दीज आर जस्ट अल्लाह के रास्ते जो कि मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना, अल्लाह इशारे देता है। अल्लाह इशारे देता है, सही बात है। तो गाइस नहीं मैं कोई वो नहीं हूँ, अच्छा है, जाओ अच्छी बातें करो, तरक्की है। जाओ का मतलब, जाओ का मतलब हम आएंगे मेहमान बन के। नहीं खैर मेरा भी वही घर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी गलत बात है वैसे तो नहीं, बड़ी गलत बात। अफसोस हुआ। अफसोस क्या हुआ, ये मैं इस बात पे हटा लूँ, मजाक नहीं है ये, ना करना प्लीज। जिंदगी में ऐसे बुझाल ले आते हो, सुकून से जिंदगी गुजर रही होती है। निगत आंटी के चैनल पे जाके बोले, इस पे कमेंट करें। भाई लाहौर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो वहाँ 1 साल तक लाहौर को मिस करती रही, रोती रही, डिप्रेशन में रही। अब कवर करने की जरूरत नहीं है, बोल दिया लाहौरी से। अम्मा लाहौरियों को मैंने लाहौरियों को कब बोला है, इतना बुरा भला लाहौरियों को तो नहीं बोला। मैंने कहा कि वहाँ का रश वश बहुत बुरा है, वो तो है। और दूसरी बात मुझे गर्मी बहुत लगती है वहाँ पे। सर्दी तो है ही है, सर्दी भी जी इतनी नहीं पड़ती है। एसी तो यहाँ पे भी हर जगह लग जाते हैं। वो सर्दी पड़ती है, थोड़े दिन के लिए पड़ती है, बहुत शदीद पड़ती है, लेकिन ज़्यादा दिन यहाँ पर तो एंड तक सर्दी चलती रहती है। इतना अच्छा मौसम होता है, और गर्मी भी शदीद होती है, लेकिन इतना यहाँ पे मौसम चेंज खुशगवार हो जाता है। गर्मी ख़त्म होती है, जैसे बारिश हो जाती है, और सुकून का सांस आ जाता है। यार हमारी मम्मी नहीं होंगी तो हम गोसप किसका करेंगे, हमारी गोसप पार्टनर हमारी मम्मी। तो भाई आएंगी ना मम्मी, आ जाए करेंगी यार। तो क्या मतलब हर हफ्ते थोड़ी आएंगी मम्मी, आ जाएंगी। मम्मी को वैसे ही 5 घंटे आना। तो गाइस मम्मी को शौक है सफ़र करने का, प्लीज़। और मेरी अम्मा को ना मेरे पास ऐसे वेकेशन लेने का बड़ा मज़ा आता है। उनको वेकेशन, उनको टाइम मिल जाए, थोड़ा सा अब्बा से कट जाए, ऐसे ऐसे करके लॉज निकल जाए। हाँ फिर तो अपना घर होगा, कोई मसला ही नहीं है। फिर मैं जा रही हूँ, अभी फिलहाल सोच रहे हैं, नॉट 100%। नहीं हम ये ना करो। तो गाइस प्लीज वोट। गाइस लेटेस्ट अपडेट, ये आल्सो इग्नोर चैपस्टिक ऑन माय लिप्स, माय लिप्स वर चैप्ड। वी आर लीविंग फॉर लाहौर राइट नाउ। अभी मैं और अम्मा जा रहे हैं। अम्मा ऐसी ऐसी आ रही है, ऐसा नहीं आ रही है। फिर और किस लिए? बहुत जरूरी काम है अम्मा को। अच्छा हाँ, अम्मा को काम है गाइस, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, और वो सारे लाहौर बेस्ड हैं। पहले तो मैंने कहा, मैं ऑनेस्टली बता दूं, मैंने कहा यार ऐसे ही हम फ्री फंड में प्लान बना रहे हैं, लाहौर दिखते हैं, जाके पता तो लगे कि यार है कैसा क्या है। एंड पहली दफा देखने जा रहे हो ना, हमने उस नज़र से कभी देखा ही नहीं कि मतलब दुकानों के रेंट क्या है, पता लगे यार इस्लामाबाद वाली रेंट है, तो फिर बंदा बोले ये तो सुनने की बात है ना, ये इतना रेंट चल रहा है, इतना रेंट चल रहा है, किस लोकेशन पे क्या चल रहा है। तो मैंने कुछ रियल एस्टेट डीलर्स हैं, मैंने उनके साथ मीटिंग स्केड्यूल की है। सो अभी देखते हैं क्या होता है, एंड घर वगैरह की भी व्यूइंग करते हैं कि ज़ाहिर रहना भी है, और कितनी देर में हम तंग आएंगे ट्रैफिक से ये भी एक सब्र का इम्तिहान है। सो अभी वी आर लीविंग, इट इज़ 1:30 राइट नाउ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि धुंध की क्या सिचुएशन होगी, बिकॉज
पिंडी भटियां से आगे बेसिकली जो फैसलाबाद और लाहौर के बीच में रास्ता है, वहाँ पे बहुत क्रेजी धुंध होती है। और मैं लास्ट टाइम मुझे भी याद है फैसलाबाद जा रहा था, बहुत क्रेजी धुंध थी और मुझे कोई घंटा मैंने गाड़ी साइड पे रोकी है कि थोड़ी नॉर्मलाइज हो। आई डोंट थिंक सो। वैसे ये देखेंगे मतलब इट इज़ वेरी वेरी क्लाउडी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह बस हमें खैर खैरियत से ले जाए। तो हमारे अब्बा जी ने हमें कम से कम कोई आधे घंटे के लेक्चर दिए कि 120 से ऊपर नहीं चलाना, गाड़ी का ओरिजिनल कार्ड रखना, गाड़ी अगर फॉग हो तो गाड़ी साइड पे रोक देना। तो वेरी बेबी कॉडलिंग बट मॉली कॉडलिंग बेबी कॉडलिंग व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। एंड अभी बस हम निकल गए हैं एंड बस खैर व आफियत से पहुंच जाए, फिर आपको अपडेट देते हैं रास्ते में। गाइस फाइनली इट इज़ 6:41 PM। अब जाके हम पहुंचे हैं लाहौर एंड हिरन मीनार से आगे जो क्रेजी फॉग थी, मैं अम्मा से बोल रहा हूँ आयत कुर्सी प्लीज़ पढ़ते जाना ताकि हम आराम से सही तरीके से पहुंच जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। वैसे तो लाहौर में अभी मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया कि 10 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं ताकि क्योंकि फॉग ज़्यादा हो जाती है। सो फेयर इनफ। तो अब ज़रा कमर सीधी करूँ यार, बड़ा थक गया हूँ मैं। अम्मा कहती मुझे तो पता ही नहीं लगा सफ़र का, बिल्कुल नहीं थकी। मैं जाहिर सी बात है सोच हो रही थी आधा रास्ता। अम्मा इज द मोस्ट बोरिंग पर्सन। अम्मा के साथ आपको कभी नहीं जाना चाहिए कहीं पे। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, हल्की सी आंखें बंद की, थोड़ी देर में आधे घंटे बाद खुल गई। आधे घंटे में 2 घंटा सोई अम्मा? नहीं, इतना बोर करती अम्मा कसम से। कोई नहीं, तुम गाने सुन रहे थे इतने मजे से। चलें गाइस, अब जरा चलते हैं, जरा रिलैक्स करें। चलें गाइस, अम्मा को हम छोड़ते हैं नमूद आंटी की तरफ और मेरी ऐसी हालत है कि मैं, और ये ज़रा फॉग का हाल देखें, क्रेजी फॉग स्मॉग। असम भाई क्या ये फॉग है स्मॉग है यार? ये मिक्स है गाइस। ये हमारे कज़न है, इनकेस आप सोच रहे हो, पता नहीं आपने देखे हैं कि नहीं। इसको ज़रा करें बंद, अम्मा को छोड़ें और हम निकलें। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। सो माय कज़न वाज रियली लेट इन वेकिंग अप। मैंने इसको बोला, मैंने बेसिकली गाइस एक स्प्री पे हूँ कि मैं लाहौर में जब तक हूँ ना तो मैं शीफे की कढ़ाई खाऊंगा, ठीक है, वो कीमा कढ़ाई होती है। सुबह मैं चने खाऊंगा, या तो शाही चने या तूबा चने। साउथ हॉल में लाहौरी मसाला वाले वेटर ने बोला कि तूबा चने वर द बेस्ट। आई थिंक आई हैड देम बट आई विल स्टिल हैव देम। वहाँ पे जाके मैं खाऊंगा। मैं किसी के पास बैठा था तो उन्होंने मंगा के दिए थे, तो उस टाइम ज़ाहिर है वो वाली फील तो नहीं आती। तो अभी कॉफ़ी विड्रॉल हो रहा है और मैं कुछ अपना एरोप्रेस नहीं लाया, बिल्कुल दिमाग मेरा सुन्न हो रहा है। मैं अभी गाइस आया हूँ मॉडल टाउन में डबल शॉट, दैट वाज द ओनली कॉफ़ी शॉप दैट वाज ओपन राइट नाउ। ये रही कॉफ़ी शॉप एंड अभी जाके ज़रा बरिस्टास का दिमाग भी ख़राब करते हैं। गाइस ये है मॉडल टाउन वाला डबल शॉट। अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस टाइम पे आता है, ऑफिस वाले लोग ही होते हैं, प्लस इट्स सैटरडे सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई आएगा। सो ये फ्लैट वाइट एंड आई विल जेन्युइनली टेल यू लॉयल्टी, मतलब हम स्टडी भी कर रहे हैं बेसिकली कि कॉफ़ी शॉप्स कैसे ऑपरेट करती हैं। सो लॉयल्टी कार्ड भी देते हैं सब, बड़ा अच्छा वैसे कॉन्सेप्ट होता है। मैं भी करना चाहूँगा अगर मैं कभी करूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने मेरे से पूछा सर सिरेमिक कप में या डिस्पोजेबल कप में? मैं कहा सिरेमिक में। सो कॉफ़ी टाइम। I think it's nice. I think it's really nice. So no complaints, nothing to change. I think beans are dialed. मैं कैसे coffee connoisseur sound कर रहा हूँ यार? So I think beans are dialed in very nice. Milk is steamed fine. But overall मुझे अच्छा experience लगा. Maybe जो ambience है वो इतनी अच्छी नहीं है but maybe because मैं दूसरी branch में हूँ। जैसे मॉल टाउन ब्रांच, मेरा कज़न मेरे साथ है, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे ज़रा ऑफिस वाले लोग आते हैं और डबल शॉट का कॉन्सेप्ट है जस्ट डिलीवर एंड नॉट फोकसिंग ऑन द एम्बियंस। बिकॉज मैं जो वीडियोस देख रहा था ऑन द इंटरनेट इज़ क्रेजी बट दैट्स इन डिफेंस। सो फिर मैं दोपहर को डिफेंस जाऊँगा और मैं वहाँ की भी कॉफ़ी शॉप जाऊँगा। मुझे लग रहा है मैं 4 पीनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स एक्सप्लोर करनी है। सो डिफेंस वाला जो सीन है वो बहुत क्रेजी लग रहा है। I will definitely check it out and this is pretty nice. If you're in Lahore, I think you have good coffee. Also मैंने बरिस्टा का दिमाग खाने की कोशिश की, बिल्कुल भी वो अकोमोडेटिंग नहीं थे। मतलब मैंने उनसे कहा कितने कॉफ़ी बिकते? नहीं सर सॉरी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। अच्छा फिर भी कितने बीन्स बिकते? नहीं। सो मज़ा नहीं आया। मतलब ये नहीं बोला बरिस्टा नहीं अच्छे थे, बस वो मुझे वाइब नहीं की है। नेक्स्ट स्टॉप इज़ तूबा चने इन लक्ष्मी चौक। ये बिल्कुल हम जहाँ शाही चने खाते हैं उसके बिल्कुल साथ है। सो अभी ये मंगाते हैं यहाँ पे गाइस सादा चने, सादा हलीम, मुर्ग चने। ये रहे गाइस तूबा चने। लक्ष्मी के चने तो बेस्ट थे। अब ये देखते हैं कि अभी मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये चने
उसको बीट करते हैं कि नहीं। गाइस वेरी हाई होप्स, बहुत हाई होप्स के साथ आए थे। तूबा चने वेरी डिसअपॉइंटिंग। नाउ रीसेट रेस। ये बेसिकली लाइन में तूबा रेस्टोरेंट, गनी जी, शाही मुर्ग। सो आपका भाई बताता है बेस्ट क्या है। कभी कभी पहले बोलना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। या तो मेरे टेस्ट बड्स का बैड डे चल रहा है या चनों का बैड डे चल रहा है। आज तो शाही चने डोंट हैव द किक, डोंट हैव द फ्लेवर, फील वेरी शोरबाइश। मज़ा नहीं आया यार। तुम्हारे कज़न में बोले कहाँ के आप खिलाएंगे हमें? आइडियल। मैं बोला आइडियल। और कल हमने सोचा कि हम सलीम बाऊ चने खाएंगे, मटन चने, और वो ट्राई करेंगे। मगर वो भी बुरे हुए ना यार। आज मतलब दूसरी दुकान छोड़ के 3 दुकानें छोड़ के मैं आया हूँ चने खाने। नॉट नाइस यार, आई डोंट लाइक दिस, बट नॉट बैड। बट जिस तरह OG ये हिट करते हैं वो नहीं चाहिए। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई एम वेरी सैड। गाइस वी आर डन विद चने। हम पहले गए तूबा चने एंड हमने तूबा चने खाए। एंड तूबा चने ओवरऑल वाज नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैं साउथ वाले वेटर को बोलते, फिर मैं ये शाही मुर्ग चने आए एंड वो हमने ट्राई किए कि हमने कहा रीसेट कर लेते टेस्ट को। बट यार वेरी डिसअपॉइंटिंग। जैसा हम सोच रहे थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अब हमारे कलर में बोल रहे हैं कि सलीम बाऊ चने होते हैं, मटन चने, वो खाते हैं। फिर आपने कौन से बोले? आइडियल। तो ये भी ट्राई करेंगे। बट ये हमने इतने चने ठूस लिए हैं कि अब चने की तो कैपेसिटी अभी है नहीं। अब तो मैं चने खाऊंगा तो मेरा दिल ख़राब होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे उम्मीद है आज अगर हमारे पास टाइम निकला, बिकॉज आज मैंने सोचा कि क्योंकि हम लाहौर जा रहे हैं, मेरी कुछ वेंडर्स से मीटिंग थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा वेंडर से मीटिंग हो जाए तो हम जाते हैं गाइस। शीफा की मटन कढ़ाई होती है, मैंने सोचा कि वो खाई जाए एंड वो बड़ी अच्छी होती है। वो भी अब आई होप कि इट डज नॉट डिसअपॉइंट। आप पहले बात कर लेते हैं और फिर वो इतनी अच्छी ना हो तो वो खैर वो आप आई विल टेल यू। मैंने दोस्त को बोला है, मेरा बचपन का दोस्त है, अगर तो वो अब हुआ जाने के लिए तो फिर हम चलेंगे। बट अभी तक मज़ा नहीं आ रहा यार खाने का उस तरह से। तो अभी यहाँ से गाइस हमें एक फैक्ट्री जाना है, हमें कुछ वेंडर से मिलना है, एक मीटिंग है, उसके बाद हम जाएंगे DHA। अब हमारा डिलेमा ये है कि मैंने अपने कज़न से पूछा कि यार लाहौर के मुझे एरियाज पता नहीं, तो इस साइड लेक सिटी इज़ अ वेरी गुड एरिया। कॉन्टेक्स्ट बताया था मैंने कि यार अगर कैफ़े खोला जाए तो कहाँ खोला जाए, अन्य की क्लिनिक खोली जाए तो कहाँ खोली जाए। जगह तो पता लगे अभी कौन सा खोल रहे हैं। तो DHA इज़ ग्रेट, DHA is shortlisted, but he said Lake City is even better. But Lake City for coffee shop does not make sense. So DHA is better for that. But clinic might be better for Lake City. Lake City हम कल जाएंगे, but DHA हम देखते हैं। DHA जाके फिर हम देखेंगे कि यार क्या सीन है। वैसे तो डिफेंस हम गए हैं, ठीक है, लुक्स नाइस, ओके। बट फिर DHA में आप DHA वाली वहाँ केटर करते हैं, फिर आप लेक सिटी में सिर्फ ये मॉल टाउन और लेक सिटी वाली केटर करते हैं। सो लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स अस। मतलब कोई दोस्त नहीं है उस तरह से, हमारे यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, कंप्लीटली न्यू सर्कल। सो वी विल सी हाउ थिंग्स गो। गाइस एक मीटिंग थी, वो मीटिंग फाइनली करके अब वी आर एट वाई ब्लॉक 3rd कल्चर। आई थिंक मैं एक दफ़ा आया हूँ बट दोबारा आ जाते हैं, तो मैंने कहा ज़रा देख लेते ज़रा फ्रॉम अ पोटेंशियल कॉफ़ी शॉप ओनर परस्पेक्टिव। सो ये रही 3rd कल्चर। कॉफ़ी भी जज करते हैं, ज़रा थोड़ा सा बैठते हैं, ज़रा सुकून करते हैं। काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा हूँ। गाइस क्रोसों 10 on 10, कॉफ़ी पे नो कमेंट्स। गाइस क्विक अपडेट, कोई 8 घंटे हो गए हैं, मैं 8 घंटे से गाड़ी ज़्यादा ही, बल्कि आई थिंक 9-10 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। रात के 8 साढ़े 8 बज गए हैं एंड अभी मैं फारिग हुआ। बीच में हम कुछ प्रॉपर्टी डीलर से मिल रहे थे, मैंने कहा मैं ज़रा देखूँ तो सही, मतलब क्या पोटेंशियल है, क्या मार्केट है। तो जो मैं लाहौर आया हूँ, मैं टाइम ज़रा यूटिलाइज़ करूँ, मैं ज़रा चेक करूँ कि क्या बेसिकली है। तो हमने काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स देखी, काफ़ी हमने खाली प्लाजे देखे, पूरे प्लाजे देखे। मैंने कहा अच्छा एस्थेटिक्स के लिए क्या अच्छा होगा, कॉफ़ी शॉप के लिए क्या अच्छा होगा, और फिर ये जो घर वर हैं यहाँ पे उनका क्या सीन है। तो काफ़ी चीज़ें हमने देखी एंड हमें ये समझ आया कि अच्छा पोटेंशियल है, बट वेरी टायरिंग डे, वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग डे। सो अब वी आर डन फाइनली एंड अब हम जा रहे हैं गाइस शीफे की कीमा कढ़ाई खाने। जैसे मैंने सुबह चने खाने गया था और चनों ने मुझे डिसअपॉइंट किया, रियली होप मुझे शीफे की मटन कढ़ाई ना डिसअपॉइंट करे। गाइस वी आर फाइनली एट शीफा टिक्का कढ़ाई। अभी हम ज़रा ऑर्डर करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। वैसे यार ये ना हो कि ठुस हो जाए फिर से, उम्मीद है कि अच्छी होगी। गाइस शीफे का ये सीन है कि यहाँ पे आपके सामने ये लोग काटते हैं और सामने ही कीमा बनाते हैं और सामने ही आपकी कीमा कढ़ाई भी बनाते हैं। ये है हमारे बचपन के दोस्त, हेलो बोलो, हेलो बोलो। ये गला ख़राब है गाइस, ये हमारे नर्सरी के दोस्त हैं, हमने पहले भी हमारी कभी वीडियो में देखा था बट बहुत कम। ये हमारी कढ़ाई आ गई है। ये हमें पूछ रहा था कि ये कौन सी जगह है, मैं कभी आया नहीं, एंड आई वाज टेलिंग हिम अबाउट शीफा।
बट रिव्यू देंगे अभी ट्राई करके रिव्यू हाँ ट्राई कर। शीफा कैसा लगा आपको? सॉरी गाइस, तो मान कैसा लगा आपको? शिफा कीमा वाज वेरी नाइस। असल में था ये ऐसे बोल रहा है? ये मेरी असल आवाज़ नहीं है, ये गला बैठा हुआ है। आवाज़ डिफरेंट है बट गला खराब है मेरा। और अभी ये भाग रहे हैं क्योंकि इनको हाँ, पैडल पे चल रहा है। 4 बंदे होते हैं, 3 वेट कर रहे हैं, हाँ। तो ये चौथे। चले आपसे लेकिन मुलाकात अच्छा था, होती है। मुझे हाँ बहुत अच्छा नहीं नहीं चले ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह चलो ओके लव। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। रात को मैं बस आते साथ ही सो गया था, नमाज मैंने पढ़ी एंड अभी मैं बैठा हूँ वेरी ग्रॉगी। आई हैव रियलाइज्ड वन लेसन, नॉट बीइंग स्नॉबी बट आई थिंक आई शुड कैरी माय एरोप्रेस एवरी टाइम आई ट्रैवल। कहीं भी जा रहा हूँ होनी चाहिए कि सुबह किसी को तंग ना करो और सुबह मेरी शक्ल ऐसे ना हो। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं लिटरली हूँ, आई लुक होपलेस एंड आई लुक टायर्ड ऑफ लाइफ विच आई एम नॉट अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई रियली नीड कॉफ़ी। एंड जैसे वो चाय वालों का नशा टूट रहा था ना, चाय के बगैर हम वो नहीं होंगे, जागेंगे नहीं, मेरा उस तरह का सीन हो रहा है। And this is pretty bad and I really need to wake up and I cannot wake up until I have my coffee. I am in Johor Town right now and Johor Town के अंदर coffee shops नहीं है and I do see the gap but I don't really see the market for it. तो Johor Town तो हमारी तरह लिस्ट से बाहर है बट खैर सेकंड कप है, कॉफ़ी प्लानट है ये, तो एक तो ये भी सीन होता है कि मतलब जब आपको कॉफ़ी की आदत पड़े, आपको अच्छी वाली चाहिए, आपको बुरी वाली नहीं चाहिए। अच्छी वाली एटलीस्ट मैंने कहा चलो वो जो था डबल शॉट था दैट वाज स्टिल बेटर, तो आई विल गो देयर, दैट इज़ द क्लोजेस्ट। और वो भी 16 मिनट की ड्राइव है। मेरे में हिम्मत नहीं है 16 मिनट की ड्राइव करने के लिए, लेकिन मेरा जो कज़न है कह रहा नहीं आइडियल के चने खाते क्योंकि तुम्हारा कल चनों से मूड ऑफ हो गया था, तो वो बस बंद करने वाला। हम जौहर टाउन में बेसिकली आइडियल आए हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई विल टेल यू इफ इट्स नाइस और नॉट, सो लेट्स गो टू आइडियल। गाइस वी फाइनली एट आइडियल। जो पूरी है वो तो जेन्युइनली बहुत मज़े की है, जो चने हैं ये ऐसे नहीं लिए, ये पूरी वाले चने हैं। तो ज़रा बनाते हैं पूरी की एक बाइट एंड इसको लेते हैं चने के साथ। ये चने थोड़े डिफरेंट हैं। फॉर द पीपल हू डोंट नो, आई एम नॉट अ हलवा पूरी गाय, आई एम अ नान चना कुलचा गाय। इग्नोर माय फेस प्लीज, मतलब दिस डज नॉट मीन आई एम नॉट हैप्पी, इट जस्ट मींस आई एम हैविंग अ कॉफी विड्रॉल। सो माय 2 cents ऑन आइडियल। नाइस अचार दिए थे, अचार रियली मेड अप फॉर इट, बट चने आर ओके, मतलब फॉर लाहौरी स्टैंडर्ड, वैसे फॉर कराची स्टैंडर्ड द चने वर वेरी नाइस, फॉर इस्लामाबाद स्टैंडर्ड द चने वर वेरी नाइस, फॉर लाहौरी स्टैंडर्ड में जो कल शाही हमने खाए थे वो यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड आई वाज ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटेड, बट आइडियल इज ओके, लाइक इट्स नॉट ग्रेट बट द पूरी वाज वेरी नाइस। आई डोंट थिंक मैंने इससे अच्छी पूरी कहीं पे खाई है। सो पूरी तो बहुत बैंग ऑन थी, बट अगेन मैं पूरी खाता नहीं उतनी, तो मैं बता नहीं सकता। सो डोंट टेक माई वर्ड फॉर द पूरी कि आपने पूरा तो पूरी अच्छी है, हमने पूरी ट्राई की। चलिए यार ओके, लाइक I'd say 6-7 out of 10, so nice enough. I don't think I have in me to drive all the way to Model Town, so जो भी है अभी ये कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ है, यही पीते हैं भाई। मेरी हालत बहुत टाइट हो गई। For some reason I do not like my Americano very diluted, so मैंने उनको बोला कि बस 3/4 इसको कर दें। So here it is. अभी इतना फड़फड़ाता गर्म है, I will wait for it to cool down and then I'll have it with my miserable face। यानी बेचारा सोच रहा है कि लेके क्यों नहीं आए अपने साथ अपनी मशीन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर डे। कल हमने किया बहुत कुछ था, मैंने कहा मैं छोटी सी एक समरी दे दूं बिकॉज मेरा बिल्कुल व्लॉग करने का दिल नहीं करता। नॉट दैट आई फॉरगॉट हाउ टू व्लॉग, बट आई रियली डिड नॉट फील लाइक व्लॉगिंग येस्टरडे। आई वाज वे टू टायर्ड। और प्रॉपर्टीज़ देखी, समझ आया कि एक्सपेक्टेशन से बहुत महंगी, इस्लामाबाद से कम है रेंटल्स, बट फिर भी। सो आई नीड योर एडवाइस। So somebody is saying Lake City is nice, somebody is saying DHA is nice। मुझे भी DHA समझ आ रहा है ज़्यादा, बट फिर मैंने कहा हम कॉफ़ी शॉप्स मैंने ट्राई की डिफरेंट। अभी तक मैं ट्राई कर चुका हूँ थर्ड कल्चर, अभी तक मैं ट्राई कर चुका हूँ कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, तो वैसे ही कल जल्दी में कर ली थी। ऐसा हम कहाँ गए थे यार, और कौन सी थी कॉफ़ी शॉप, कौन सी थी? थर्ड कल्चर, और हमने कौन सी में गए? डबल शॉट और हाँ एक्सट्रैक्शन। सो अभी तक फिलहाल ये ह्यूज शाउट आउट टू एक्सट्रैक्शन कॉफ़ी। आई वेंट टू एक्सट्रैक्शन लास्ट नाइट इन Z Block and it was probably one of the best coffees I've had, and not one of the best coffees I've had in Pakistan, but generally one of the best coffees I've had. So huge shout out to Extraction. So very good coffee. उसके बाद वहाँ पे भी बरिस्टा बड़े वाइबी थे, और मैंने ना वहाँ पे लामरज़ोको देख ली, तो मैं थोड़ा सा वो भी बायस्ड हूँ, बट कॉफ़ी वाकई अच्छी थी। तो मैं तो सोच रहा था, मैं कहीं यार इनसे पूछूं मैं अगर अपना कैफ़े भी खोलूँ तो लामरज़ोको को कौन सोर्स करके देगा। वैसे मैं खुद भी कर लूँगा, बट मैंने कहा अगर किसी के पास हो तो मैं ख़रीद लूँ। सो खैर
Very nice experience. I loved the coffee there. Third culture was not so nice. Double shot was okay. I'd say double shot was about 6 on 10. Double shot 6 on 10 के हिसाब से अच्छी थी. Coffee Bean and Tea Leaf के बारे में no comments. It was just to function. एंड अभी यहाँ पे आई एम इन जौहर टाउन, तो मैंने अभी यहाँ पे कराई है वो क्या कहते हैं फूड पांडा. सो आज मैंने खाने थे गोगा नकीबी चने. मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उठूँ और मैं कोई आधा घंटा गाड़ी चला के जाऊँ और फिर मैं चने खा के आऊँ और फिर मैं आधा घंटा चला के गाड़ी वापस आऊँ, क्योंकि मैंने आगे अभी वापस आज हम वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद और फिर मैं इस्लामाबाद के लिए गाड़ी चलाऊँ. सो हमने फूड पांडा कर लिया. एक तो यार मैंने ऐसे से बोला वहाँ पे ना नॉर्मल प्राइसेस जो हैं वो इतनी जैक्ट अप नहीं होती, तो उसमें राइडर फ़ी, फलाना फ्री, डिलीवरी फ़ी, प्लेटफॉर्म फ़ी आ रही थी. मैंने सोचा यार सो लकी. ऐसा कहता है यार ये तो डल जाती हैं. फूड पांडा जो नॉर्मल प्राइसेस होती हैं उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है. डिलीवरू पे या ऊबर ईट्स पे जो प्राइसेस हैं वो जैक्ट अप होती हैं. मतलब लेट से कोई चीज़ 10 पाउंड की है तो वो 13-14 पाउंड की होती है. सो मे भी ज़्यादा भी. सो हमने मंगाया यार ये. एक तो क्लैरिटी अच्छी थी कि हम आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं. सो मैंने कहा गोगा नकीबी चने. एंड जितने भी यहाँ पे सारे लोग हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि चने 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 क्यों खा रहे हो. मैंने कहा दिस इज़ फॉर मी टू एक्सप्लोर. तो ये हुआ. एंड दूसरा मैंने कॉफ़ी पीनी थी तो वो भी मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है. एक तो यार एरोप्रेस लाना चाहिए. अब जब भी जाएँ ऐसी फजूल में दूसरों को तंग करें. सो एरोप्रेस हम लेके नहीं आए तो मैंने फिर वो भी एस्प्रेसो शॉट मंगा ली. मैंने कहा अमेरिकानो पी लेते हैं. तो थर्ड कल्चर की मैंने एस्प्रेसो मंगाई. मैं कहा कितनी बुरी होगी, तो मैंने वो मंगा ली. आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द कॉफ़ी बट मैंने गुजारा करना है तो मैंने जागना भी है. सो एस्प्रेसो एंड अमेरिकानो बनाएंगे. केटल ऑन कर दी है, बस पानी डालेंगे एंड अमेरिकानो रेडी. गाइस अम्मा को हम कल नमूद आंटी के घर से ले आए थे. अम्मा स्पेंट द नाइट हेयर. एंड अभी अम्मा ने तो अपने क्या बाकर खानी वगैरह खाई है. क्या था बाकर खानी चने. तो अभी चने हैं, चने भी ज़रा खाते हैं. एंड कॉफ़ी भी हमारी आ गई है. सो लेट्स हैव ऑल ऑफ इट. बस थोड़ी देर में भी निकलते हैं. रेडी हो सब? जी मैं रेडी हूँ. चलो ये गाइस थर्ड कल्चर की एस्प्रेसो शॉट आ गई. एंड बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने नहीं मंगाया कोई दूसरी हॉट ड्रिंक. ये तो आते आते बिल्कुल ही ठंडी हो जाती. सो अब इसमें बस मैं गर्म पानी डालूंगा और ये बन जाएगी मेरी अमेरिकानो. अभी हम निकलने वाले थे तो अम्मा को लड्डू पीठी खानी है तो मेरी पप्पो ने लड्डू पीठी मंगाई है. फिर वो आती नहीं, हम निकल नहीं सकते. वैसे तो मैं बहुत जल्दी उठ रहा था बट क्योंकि कल बहुत लेट सोए, घर बहुत लेट आए और उसके बाद सोए भी बहुत लेट, तो इसलिए उठे भी बहुत लेट. तो इसीलिए अब ऑलमोस्ट क्या यार जैसे 2 ही बज गए. सो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे. जस्ट वेटिंग फॉर द लड्डू पीठी. एंड मैंने आपको चीज़ दिखानी. हम लोग आए थे 2 हैंड कैरी से. 2 हैंड कैरी थे और एक बस सैम्पल वैम्पल का पैकेट था. और उसके बाद वापस हम जा रहे हैं विद अम्मा. कह रही सादी आंटी ने मुझे कुछ गिफ्ट दिए हैं, नमूद आंटी ने कुछ दिया है. एंड ये अम्मा कहती हैं गोरमे की ये ज़ीरा कोला भी थी. तो तुमने तो रुकना नहीं था रास्ते में, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से ले जाऊँ. सो बेसिकली पूरी डिग्गी फुल है. मैं अभी भी सोच रहा, मैं कहा हाउ डू यू कम विद ओनली 2 हैंड कैरीज एंड एंड अप विद सो मच स्टफ. सो चलते हैं गाइस, टाइम टू गो होम. बस जरा अल्लाह हाफिज कर दें. ओके मीना पो, अल्लाह हाफिज. फिर मिलते हैं अगर हम शिफ्ट हो गए लाहौर तो. तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे. आमीन. बस दुआ करना जो भी हक में बेहतर हो. जिसमें तुम्हारी आसानी हो, जिसमें अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरी लिखी हो वो हो. आमीन. अम्मा मैं गाड़ी निकालता हूँ फिर बैठ जाना. चलो डैडी को सलाम देना मेरा. ओके ओके. चलें गाड़ी निकालें बस एंड लेट्स गो. चलें निकलें. चल चलो वही चले. अम्मा सीट बेल्ट आते हुए भी गाइस अम्मा की जो सीट बेल्ट है ना वो लगी नहीं होती. हाँ हम लोग बड़े मजे से लगे हुए हैं और अम्मा की सीट बेल्ट और आने वाला था और सीट बेल्ट का कोई नामो निशान ही नहीं ना. है. ये तुम्हें याद रहा ना. बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है ना मेरी माँ को सीट बेल्ट है. ये मुझे ख्याल ही नहीं रहा ना. मैं तो लगा लेती, ऐसी तो बात नहीं है. मुझे थोड़ी सी आना शुरू हो गई नींद, क्योंकि मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई. इट्स वेरी नाइस टू सी कॉफ़ी शॉप्स पॉपिंग अप एवरीवेयर. सो अब वो चाहे उसके लिए कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ है, चाहे उसके लिए कोई भी कॉफ़ी शॉप है, बट इट्स नाइस टू नो के है. तो मैं सुखी की एक स्टॉप आता है वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं देखूँ, वहाँ पे भी नहीं थी. फिर सियाल पे मैंने सोचा कि देखूँ, वहाँ पे भी नहीं थी. तो फाइनली भेरा पे हम रुके हैं. तो भेरा पे ये आई थिंक अभी खुली है नहीं है. सो यहाँ से ज़रा कॉफ़ी लेते हैं, फिर हम ज़रा रवाना होते हैं वापस इस्लामाबाद के लिए. छोटी सी पिट स्टॉप करते हैं. ऑल्सो गाइस हमारी मम्मी को हमारी सास ने ऐसा पान एडिक्ट किया है. इन्होंने ना कल माल रोड से पान लिया था जो कि अभी ख़त्म किया है. ये
अब मम्मा ये तंबाकू वाला ना शुरू हो जाना। छालियाँ डलवानी नहीं दी थी मुझे। कैंसर होता है छालिया से, पता है? इसमें 2-3 दाने छालिया गया तो मजा आता है। हाँ तो मजा कैंसर की रिस्क के लिए बेहतर नहीं है। कभी खाते हैं, पान तो रोज खाते भी नहीं है। हाँ तो ये वैसे भी नहीं खाना चाहिए, चलो अब गंदा होता है। अच्छा पानी की एक बोतल भी ले लेना। ओके तो आई जस्ट गॉट एन एस्प्रेसो शॉट एंड आई एम डन। अम्मा को बस चाय लेके देते हैं, फिर चलते हैं। हेलो गाइस, अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। हम रात को आ गए थे और उसके बाद हमारे अब्बा जी हमें लेके बैठ गए थे और हम 2:30 बजे सोए, नहीं 3 बजे 3:30 बजे हम सोए। मुझे पहले नींद आ रही थी बट फिर उनके साथ हम बैठे, चिलिंग की और फिर हम सो गए और बहुत लेट उठे। अभी मतलब कुछ आई थिंक 2 बज रहे होंगे, 2:30 बज रहे होंगे। तो ये हालत आप देख सकते हैं, ऐसे कभी मेरी हालत होती नहीं। हम तो खाना खा रहे हैं तो पूछी कैट को भी खाना चाहिए। ये देखो खाना खाने की बच्ची है। अब उनको गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे। ये देखिए। ऑल्सो गाइस क्या कढ़ाई बनी यार, ओए होए होए। पूछी कैट खानी है, आ जाओ आ जाओ। खाना खा के रेडी होके आई एम आउट। जरा ब्रूनो को कैरी पैकर ने ट्रांसपोर्ट किया था, तो जो हमें यूके से कोट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो कैरी पैकर ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो ये हम मतलब मैं आ गया हूँ कैरी पैकर। अब इनसे ज़रा पूछते हैं प्रोसेस वगैरह क्या है, क्योंकि सारा कुछ यही हैंडल करते हैं। तो गाइज दिस इज़ कैरी पैकर ऑफिस एंड ये फरीद साहब हैं, ही ओन्स कैरी पैकर्स। तो लास्ट टाइम ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने किया था ब्रूनो को एंड वेरी सीमलेस प्रोसीजर। हमने तो मैनचेस्टर से पिक किया था, डॉक्यूमेंट किया था। सर ज़रा आप बताएंगे क्या प्रोसीजर होगा अभी जब हम लंदन से जो बुक करना है, अब कितने दिन के विंडो पे आप कह रहे हैं कि इसको आप बुक करेंगे इसकी फ़्लाइट? आप हमें इसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड देंगे। सही है। पेट की डिटेल्स ऑलरेडी वैक्सीनेशन मैंने ख्याल से मैंने आपको शेयर कर दी थी। जी। हाँ व्हाट्सएप पे कर दी। ओरिजिनल हमें चाहिए होगा। सही है। और हम पेट के मेजरमेंट्स हैं क्योंकि हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया था बिल्कुल। वहाँ से, तो हम उसका क्रेट वगैरह साइज है वो प्रिपेयर करेंगे। और 15 डेज बिफोर द फ्लाइट वी स्टार्ट द बुकिंग प्रोसेस। सही है। जब ये फ्लाइट का बुकिंग प्रोसेस हो जाएगा ऑन द डे ऑफ फ्लाइट, हमारी कंपनी जो है वहाँ से उसको पिक करेगी, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट करेगी और उसको भेजेंगे इस्लामाबाद के लिए। सही। इस्लामाबाद में हम तमाम इंपोर्ट का प्रोसेस जो है वो पहले कंप्लीट कर चुके होते हैं। सही। आफ्टर द फ्लाइट लैंडिंग इट कैन टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 30 minutes to bring the pet into the cargo area and then additional 1 hour for the release. So once it get released हम आपको घर पे आके डिलीवर कर देते हैं। सही। और वहाँ पे जो ट्रांजिट है वहाँ पे भी आप वेट्स वगैरह होते हैं आपके पास, और यहाँ पे भी मतलब लुक आफ्टर करते हैं डॉग का? बिल्कुल। जो ट्रांजिट है मोस्टली एयरलाइन यूज़ करते हैं, कतर एयरवेज और एमिरेट्स एयरलाइन, दे आर पेट फ्रेंडली एयरलाइंस। और जो ट्रांजिट में होता है, पेट फर्स्ट करें दुबई में या दोहा में है, तो वहाँ इनको ट्रांजिट में रखा जाता है। जब पेट आपका दुबई पहुंचता है तो वहाँ पे जो उनका एनिमल केयर डिपार्टमेंट है वो उसको रिसीव करता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी फैसिलिटी में। वहाँ पे वेट उसको अपीरेंटली चेक करता है, डी केज करते हैं, कैंडल्स में शिफ्ट करते हैं, फूड वाटर प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर एवरी 8 hours 20 मिनट्स के लिए वॉक कराई जाती है और फिर नेक्स्ट फ्लाइट से पहले 2 घंटे पहले वेट उसको चेक करता है और फ्लाइट को हैंड ओवर कर देते हैं। सही सही। सो गाइज फरीद साहब इस सेइंग के तकरीबन 25 फरवरी को आई थिंक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, तो उससे पहले हमें बताना है, तो 4-5 को हम पे डेट डन करेंगे एंड फिर सर बस इंशाल्लाह आपके हवाले। बस मैं उनको बता रहा था कि मतलब क्या कैफियत होती है। अब लोग कुत्ते को कुत्ता समझते हैं, मतलब है भी लेकिन स्टिल मैं कहा ज़रा ख्याल रखिएगा। टोटली अंडरस्टैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एक्चुअली। हम बिल्कुल इस चीज़ को समझते हैं कि आपका जो पेट है वो आपके बच्चों की तरह होता है और हम अपने बेस्ट करते हैं। एंड गाइज आई थिंक दे आर द बेस्ट, आई थिंक एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली वंस इन पाकिस्तान हु डू इट सीमलेसली। भी मुझे पता लगा कि 28 साल से कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इन केस सर अगर किसी को करवाना है तो मुझे आप बता दें ये लोग आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? जी डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट अस वाया ईमेल। माय ईमेल इज़ fareed@carrypackers.com and they can contact me through WhatsApp. My number is 03215007 तो गाइज अगर आपको भी करना है तो आप भी कीजिएगा, तो वी ट्रस्ट देम। सो इंशाल्लाह सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी थैंक यू वेरी मच। डन विद कैरी पैकर्स। और मेरी शक्ल थोड़ी सी आपको इंसानों वाली लग रही होगी क्योंकि मैं भी दाढ़ी बना के निकला हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रीजनेबल होते हैं और मैं लाहौर में बना ही नहीं सका। ट्रिमर मैंने सोचा कि मैं उमर से लेता हूँ, वो ट्रिमर दे दो। उमर कहता है वो तो मैंने तोड़ दिया। सो बेसिकली एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट उमर हैज़ उमर ब्रेक्स। कपड़े देंगे तो उमर गंदे कर देगा, जूते देंगे उमर गंदे कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक देंगे उमर तोड़ देगा। सो उमर इज़ वेरी अनरिलायबल
उमर, इन केस यू थिंकिंग, इज माई ब्रदर। आपको अगर अभी तक नहीं पता तो इसीलिए हमें फिर नाई की दुकान पे आना पड़ा। हमने दाढ़ी वाड़ी बनाई, तो थोड़ी ज़्यादा छोटी कर दी, बट मैंने सोचा कि यार वैसे अच्छी लग रही, बुरी नहीं लग रही, ज़रा टाइडी, नीट एंड टाइडी लगते हैं। गाइज इट इज़ नाइट टाइम नाउ एंड हमारे अब्बा जी हमारे साथ बैठे थे और हमारा नहीं लगती यार गाड़ी, मुझे आती है चलानी, मैंने बस चलाई नहीं है काफ़ी टाइम से। तो गाइज ये जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारी मम्मी है वो हमारे साथ जा रहे हैं हमें रेस्टोरेंट लेके। तो मैं काफ़ी देर बाहर था तो हमसे कल पूछ रहे थे कॉफ़ी पीने जाना है, मैंने कहा रात के 9 बजे कॉफ़ी पीने। तो ये तो खैर पाकिस्तान में तो बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंक्शनल ड्रिंक, इट इज़ अ सोशल ड्रिंक, आई अंडरस्टैंड, बट कॉफ़ी पीने का ना कैसे एक टाइम होता है, मतलब जब मैं खोलूँ तो वैसे आ जाना, लेकिन वैसे एक टाइम होते थे 3 बजे 4 बजे के बाद वैसे आइडियली मतलब वो थोड़ा नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है। लेकिन मैंने पाकिस्तान में ऐसे लोगों से मिला यार कॉफ़ी पी के साजिद सो जाता है यार, साजिद को आप कॉफ़ी पिलाए सो जाता है अगले मिनट, कहता है यार बड़ी मज़े की कॉफ़ी थी, नींद बड़ी अच्छी है। मैं कहा कैसे लोग हैं। तो गाइस ये बड़े भाई हमारे, ये हमारे साथ जा रहे हैं। वैसे तो ये गाड़ी चलाते हैं लेकिन उनको पता है कि इनके भाई ने गाड़ी चलाई नहीं है, तरस गया हूँ। तो पीछे हमारी मम्मी है ऐसे दीवा मार्बल बनी हुई है। तो हम जरा जा रहे हैं अभी, खाना खा के आते हैं। तो कहाँ जाना है ये मुझे बोल रहा है कि खाना खाते हैं, बट कहाँ खाते हैं ये खुद नहीं पता। अब मुझे क्या पता है यहाँ पे कौन से नए रेस्टोरेंट खुले हैं, क्या मैं इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, ये क्या बात हुई। वी आर एट TLT एंड ये जो बीफ वाली जो बोटी है ना, दिस इज नेक्स्ट लेवल एंड माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत भरा हुआ है। तो आई फील सो हैप्पी यार, अच्छी चीज़ आप देते हैं तो चलती है। सो दिस इज अल्टीमेट। यहाँ पे आके ये नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। ये चेक करें, ये चेक करें गाइस, ये दिन सब पे अल्लाह लेके आए। ये देखिए ये छोटे भाई आपके बिल दे रहे हैं। भाई डिक्लाइन तो नहीं हुआ? डिक्लाइन हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, सबको अल्लाह मियां दिखाए। आपका छोटा भाई आपके लिए बिल दे रहा। ओह माय गॉड, मैं कैसा लगा छोटा बेटा बिल दे रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। गाइस अब जरा हम आए हैं जेदी खाना खा के, क्योंकि हमारी मम्मी को पान खाना है। आदतें वैसे अच्छी नहीं और अम्मा कहती छालिया वाला खाना है। तो उस छालिए के बगैर में पान होता है? क्या होता है छालिए से? अच्छा लगता है। कैंसर। नहीं, सॉफ्ट होती है और छोटी छोटी सी होती है। हाँ उससे कैंसर भी होता है अम्मा। तो रोज खाती हूँ। हाँ तो फिर भी क्यों खाना है? 6 महीने में एक मरतबा। 6 महीने में एक मरतबा तो नहीं है, बिलौर में नहीं खाया? लाहौर में खाया था। हाँ तो फिर क्या हुआ तो? हाँ उसको भी मुझे बोलना पड़ा। वो भी अम्मा लड़ना शुरू हो जाती हैं, नहीं नहीं भाई छालिया छालिया। हाँ तो और क्या, उसके बगैर मजा ही नहीं आता, मेरा दिल ही नहीं कर रहा पान खाने। कोई बात नहीं, ऐसी नॉर्मल मीठा पान। वी केम होम एंड स्लेप्ट, हेलो फ्रॉम अनदर डे। आज मेरा आखिरी दिन है पाकिस्तान में। सो ये भी आखिरी दिन की प्रॉबेबली आखिरी कॉफ़ी, वैसे आखिरी तो नहीं, आखिरी नहीं होगी लेकिन मतलब आखिरी दिन की कॉफ़ी वैसे। तो ये हम मैनुअल शॉट निकाल रहे हैं, ज़रा बेटर निकलती है। तो लामर्जों को यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, शुरू से किया था, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आपको अच्छी शॉट बनानी है आपको लामर्जों की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा शौक है, आपको ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपके पास एक मशीन है, ये है बेसिकली सेज। अगर आपके पास ये मशीन है आपका 95% काम हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। लामर्जोको मेक्स थिंग्स ईजियर एंड फैंसियर, बट यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट कि कैसी निकलेगी शॉट, बिकॉज बहुत अच्छी निकली शॉट निकली, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। मेरा तो गाइस अभी भी मानना है कि अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे सब आता है तो उसको कुछ नहीं आता और वो दुनिया में फेल हो चुका है। तो अगर ज़िंदगी में आपने सीखना ही बंद कर दिया तो आपने किया क्या? तो गाइस बेसिकली मैनी ऑफ यू नो दैट आई रियली यूज्ड टू स्ट्रगल ऑन माय लाटे आर्ट। तो हमारे एक दोस्त हैं राजेश नाम है उनका, तो लंदन में हमारे दोस्तों ने बड़े अरसे बाद यार हमारे को अच्छा दोस्त बना, उन्होंने हमें इसी तरह की एक मशीन पे सिखाई कि यार अली ऐसी होती है स्टीमिंग। और फिर आके यार लामर्जोको भी कर दी तो मुझे शर्म आई लेकिन हमें सीखने को बड़ा मिला। तो भाई हमारे फेलो बरिस्टा ने हमें बहुत सिखाया। मैं ज़रा रेडी हो गया था, मैं बाहर जा रहा था, तो अभी मैंने सोचा कि आपको एक हैक बताई जाए। आपको पता है कि आपका भाई थोड़ा सा फिनिकी होता है विद थिंग्स आई ओन, एंड आई थिंक सबको ही होना चाहिए, मतलब ख्याल रखना चाहिए अपनी चीज़ों का। तो मैंने सोचा एक मज़े की आपको प्रो टिप देता हूँ। वैसे हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए किसी काम की ना हो, बट इट माइट बी यूजफुल ना। मैंने आपको ये था कि ये जैसे मेरा एक जूता है, तो इस जूते में ये लेदर सोल का जूता है, बट मैंने इसके ऊपर एक वाइब्रम सोल लगा दी विच एक्चुअली एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ अ शू।
और मैं अपने जूतों का भी बड़ा ख्याल रखता हूँ। मोची बन गया, आपको पता है कि फेवरेट पास टाइम है मेरा। तो गाइस ये जो है ये एक थिन स्ट्रिप है, मतलब पता भी नहीं लगता कि लगी हुई है, बट इट प्रोटेक्ट्स योर सोल, बिकॉज ये रीसोलेबल उस तरह के तो जूते होते नहीं हैं, ये मतलब वेयर एंड थ्रो वाले हैं। बट अगर मैं बढ़ा लूँ, ये 25 पाउंड्स की लगी थी। आई एम श्योर पाकिस्तान से भी ये मिल जाती है मोची के पास। आप पूछें अगर रबर की सोल लगा सकते हैं तो ये टॉप पे लग जाती है। टोटल वैसे इस तरह की सोल थी, तो अभी इस तरह की हो गई। सो वेरी नाइस, ठीक है। आपको बोलना चाहिए अली भाई, वेरी गुड नॉलेज। सीन ये है कि मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है, ठीक है, तो मैं ये पंगे पुंगे लेके मैंने खुद ही सीखा है। तो अगर आपका बड़ा भाई आपको कुछ बता सकता, अगर आपके जूतों का खर्चा बचा सकता है तो इसमें बुराई क्या है। मैं ज़रा बाहर निकल रहा था तो मैं अम्मा के खाने की वजह से रुका हुआ था। अम्मा मुझे बोली थी, उमर बोल रहे जेंडर्स लेके जाना। मैं कि यार कितना बाहर बाहर नहीं खाना, मैं घर पे आऊँ, मुझे माँ के हाथ का खाना खाना है। तो हमारी मम्मी दम लगाने के लिए वेट कर रही थी, तो ये फाइनली इन्होंने रख दी कि मटन है, बीफ है। मटन है। चल आ जाओ। तो क्या मैं अकेले खाऊंगा? मैं भी आ रही हूँ ना, प्लेट अपनी लेके, आप अपनी ले जाओ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं बोलूं कि ना शुक्र लोगों, जो तुम लोगों को अपने मम्मी के हाथ का खाना मिलता है ना, तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है। हमारी मम्मी पूछ रही है रेस्टोरेंट में खाना खा, मैं रेस्टोरेंट में कौन खाता है यार। नहीं देर मैंने वेट किया ना, मुझे अभी बाहर निकलना था, 2.5 घंटे टोटल रह गए। सारी चीज़ें जो ऑफिस आवर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। मैं यूँ करके मेरे मैं समझी अलिया से बात कर रही हूँ। नहीं है गाइस, है गाइस। अच्छा, मैं इनको बता रहा हूँ कितने लकी हैं ये लोग, मम्मी के हाथ का ये जो बोलते हैं ना, दाल दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। हाँ बस जो करेले होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, तो करेले, शलजम, टिंडे विंडे ये चीज़ें नहीं, बट वैसे जनरली अरे टिंडे शलजम मेरे फेवरेट। नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते। राजू अंडे का सालन बनेगा तो कहेगा कि राजू रस्तोगी। मुझे तो इतना पसंद है आलू अंडे का सालन। अच्छा बना। मुझे तो आता है ना, शुक्र है ना बनो, मम्मी की जो चुप करके खा लो। मुझे इतनी बड़ी प्लेट बना के दी थी और खुद इतनी छोटी प्लेट बना के खानी है, देखो पेट भर भी गया। अच्छा अच्छा, ये क्यों अंडा खा रहा है बैठा हुआ? उसने ये टाइम अंडा खाने का? नाश्ता नहीं किया था ना। नाश्ता नहीं किया था? मत कुछ 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं बल्कि। वो देख ही जाती है, कह रही है कि मेरा चिकन नहीं है। आपका चिकन नहीं है, ये मटन है। यार इससे वो बहुत प्यारी लग रही है खुशी। क्या है प्यारी। खुशी ये देखो, ओए होए ओए होए ओए होए, इन्हें बीदी रहता मजा आता है। है। बीदी बीदी पीछे नक्कों से, नीचे नक्कों से भी प्यार करवाते हैं। हैं? ये देखो अब ये आ गई है गाइस खाना खाने। मुंह नहीं डालेगी। नहीं हाँ, मुंह नहीं डालती ऐसे, सूंघती है। मतलब की चीज नहीं है ना, नगेट शगेट होते तो नगेट भी खाती है? और ये देखो हाथ, अब मेरे हाथ को टच कर रही है। फिर से और है ना उमर के ना चिकन बचा होता है ना, तो इधर से देखती है, तो जो उमर का चिकन बचा होता है सारा खा लेती है निकाल के। हाँ चिकन के अलावा नहीं खाती ना, बीफ शीफ नहीं खाती, ये खाती है। नहीं, अब देखो मुंह पे खुशी क्या? ये लो जो खाना खाने ऐसे करेगी, किक मारेगी रोटी को। Guys, one ritual that I usually follow every single time I am in Pakistan or I am not in Pakistan. थोड़ी पैसों की बर्बादी होती है, बट अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। सो बेसिकली एक ग्रुप है पाकिस्तान में विच इज़ कॉल्ड पाकिस्तान फ्रेगरेंस कम्युनिटी। अब पाकिस्तान फ्रेगरेंस कम्युनिटी पे देर आर लेजिट सेलर्स। A lot of people think they're fake, but I personally tried and tested. They're not. They're very legit. So हम आए हैं, उनमें से एक भाई हैं मोहसिन भाई। तो मोहसिन भाई, आपको कोई भी परफ्यूम चाहिए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए, 100% ऑथेंटिक जेन्युइन, कोई इशू हुआ कॉल करें, इशू रिजॉल्व। तो आपको दिखाते हैं सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम जब इनके पास आते हैं, एक लेने आते हैं और हम 4 लेके जाते हैं। सो अभी ये एक परफ्यूम था जो मुझे इन्होंने ट्राई कराया वेरी रैंडमली। यू गाइज नो दैट आई रियली लाइक गैनीमीड भी इनके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा। बट क्योंकि वो मेरे पास है, इन्होंने बोला ये सिमिलर है, बट दिस इज़ सिमिलर एंड वेरी डिफरेंट। सो ये मोहसिन भाई हेलो बोल दें। हेलो। तो मोहसिन भाई थोड़ा सा कैमरा ऑकवर्ड है, सॉरी। मोहसिन भाई प्लीज़ ज़रा बता दें कि ऑथेंटिसिटी की क्या गारंटी होती है और आपके पास क्या क्या कलेक्शन अवेलेबल होती है, थोड़ा सा बता दें। जी अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो नीश फ्रेगरेंस होती हैं, ठीक है, उसमें डिज़ाइनर्स होते हैं और ज़्यादातर नीश और फ्रेगरेंस में करते हैं। नीश और वो होती क्या, वो भी ज़रा थोड़ा सा बता दें, बिकॉज नीश जो है थोड़े लोगों को पता नहीं होगा। जो डिज़ाइनर्स हैं लाइक आप गुची हो गया, ठीक है, प्राडा हो गया, YSL हो गया, ये डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है। और नीश ब्रांड्स जो होते हैं वो लाइक हैसीवत हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एक्सरजॉफ हो गया, ठीक है, इस तरह की जो है वो आपकी होगी नीश फ्रेगरेंसेस। सो गाइस काफ़ी इनके पास कलेक्शन होती है। अभी मैंने इनसे निकलवाई थी। अभी ये किलियन ये था, ये गिरलेन का गाइस एंजेलिक नोयर है।
अब क्योंकि अनिया को पता नहीं है कि ये कैसा स्मेल करता है, एंड ये आपको ये भी फैसिलिटी देते हैं कि आप 5 ml 10 ml जो भी है, मैंने इनसे बोला 5 ml पैक कर दें। ये क्लीन एंजल शेयर है। अब ये क्योंकि बहुत महंगे परफ्यूम्स होते हैं, सो आप 5 ml ख़रीदें इनसे। ऑफकोर्स फ्री तो नहीं देंगे, तो 5 ml आप ख़रीदें। मैं भी ख़रीद ही रहा हूँ गैस, स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो 5 ml आप ख़रीदें और आप ट्राई करें। अगर आपको पसंद आया तो मैंने इनको बोला कि बीवी के लिए लेके जाना था, जो उसने लिस्ट भेजी वो तो थी नहीं, तो जो इनके पास हैं उनसे लेके जा रहा हूँ। एंड ये भी एक था, मैंने कहा इसका भी ले लेते हैं। दिस इज़ सोस्पिरो कॉन्ट्राल्टो। सो ये टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं जो यहाँ पे आके हमें पता लगता है। सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ कलेक्शन इफ़ आई शो यू। मतलब ये मैंने कभी देखे भी नहीं, ये जितने इनके पास परफ्यूम्स अवेलेबल होते हैं। एंड हमारे इन पे ट्रस्ट ऐसा है, मैं पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, पता नहीं कितने के मैं आपसे परफ्यूम ले चुका हूँ अभी तक। सो थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। थैंक यू सो मच। ये वैसे लेने में आपसे एक आया था, पता नहीं मैं कितने आपसे लेके जा रहा हूँ। ये बस एक शो किया सही है। तो मोहसिन भाई नंबर बता दें अगर किसी को लेना हो। जी बिल्कुल, 0333530441। और लोग आपसे कलेक्ट कर सकते हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से कलेक्ट कर सकते हैं और वायर थ्रू हम जो है वो अपना डिलीवरी भी कर सकते हैं थ्रू TCS। चलें तो गाइज़ हम तो अपना ले रहे हैं स्टॉक मोहसिन भाई से। डेकेंट्स हमारे रेडी हो गए हैं, तो ये प्रॉपर आपको ना इस तरह स्टिकर लगा के देते हैं। मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जो भी परफ्यूम्स हैं तो वो आपको उसके ऊपर छोटी बॉटल्स के बॉटल दिखा दें, वो उनको डेकेंट क्या होता है ज़रा दिखा भी दें क्या होता है। ये बॉटल्स हैं डेकेंट बॉटल जो भी आपकी रेडी हैं। ये इन्होंने हमारी ये रेडी कर दी है गाइज़। दिस इज़ ए डेकेंट बॉटल। अब ये 5 ml की है, तो जब पसंद आएगी तो मोहसिन भाई से हम डिलीवरी करवा लेंगे। एंड मोहसिन भाई ये इनको बता दें कि हम आपसे इसलिए लेते हैं क्योंकि प्राइसेस में कितना फ़र्क होता है। जी प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि एक बॉटल लाइक जिस एंजल शेयर्स है ये तकरीबन 58,000 की है 50 ml। सही। तो उसमें अब ये कि 58,000 की इसने स्पेंड नहीं करना है, तो हमसे 5 ml या 10 ml लेते हैं वो, और उसको जो है वो एंजॉय करते हैं। और गाइस ये जो 58,000 की बता रहे हैं ना, ये 1 लाख से ऊपर आपको बाहर मिलेगी, और इसमें कोई कैच नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन होती है, बिकॉज उन्होंने ज़ाहिर है वो रिटेलर्स होते हैं। ये मोहसिन भाई का घर है, मोहसिन भाई की दुकान नहीं है। सो इसीलिए मोहसिन भाई ऑफ कोर्स डज नॉट हैव टू पे रेंट, सो इट्स ईजियर फॉर हिम। सो इफ़ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम हिम, सो गाइस प्लीज़ गो अहेड। हम तो उनको बड़ा ब्रांडली ट्रस्ट करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। और अगर मोहसिन भाई कोई इशू आया, वैसे मुझे पकड़ लें ये लोग यार। बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। अब अभी तक आपने कितनी फ्रेग्रेंस ली, आपको इशू आया? नहीं कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट भी नहीं आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गाइस आई एम बैक होम एंड हमने परफ्यूम अपने लिए तो लिया था, लेकिन हमने अपने भाई के लिए भी लिया ये परफ्यूम। अच्छा मैं समझी वो है चॉकलेट है। अभी लेने गया था ना, अनिया के भी, अपने भी, डैडी के लिए। अम्मा कॉपी ना हो। मम्मी के लिए नहीं कॉपी ना हो। अम्मा बात सुनो ना, लिया, के लिए क्यों नहीं लिया? सुन ही नहीं रही हो अम्मा। ये देखो। मैं कह रहा हूं कॉपी ना हो। नहीं है, रसीद दिखाऊं? ये वही है वो जो स्मेल किया था, जिसका मैंने डेकेंट लिया था। मम्मी के लिए क्यों नहीं लिया? मम्मी के लिए लेके तो आया था। कौन सा? अच्छा वो वाला, हाँ। अच्छा सही है। मम्मी को सारे प्रेजेंट दे दी, मम्मी को अभी याद आ रहा है उसका देख के। हाँ ना मम्मी बहुत लालची है। मम्मी है ना वो परफ्यूमों के मामले में बहुत लालची है, मेकअप के मामले में। ये मम्मी ने लगाना भी टूटा फूटा मेकअप है। है भाई सही लगाती हूँ, लगा लेती हूँ। तीनों बाहर चले गए। तो गाइज डैडी ने बुलाया, डैडी के साथ काफ़ी देर बैठे, कोई 3-4 घंटे। और ज़रा डैडी के सामने ज़रा ऑक्स लगता है थोड़ा सा फ़ोन निकाल के व्लॉग करना, तो वो तो हमने किया नहीं। हमारा वो कंफर्ट लेवल नहीं है अभी भी। तो अब सीन ये है कि आई जस्ट टुक अ शावर। मैंने सोचा कि फ़्लाइट से पहले तो ले नहीं सकूँगा, 2 घंटे मुझे निकलना है, 3 घंटे में एयरपोर्ट के लिए। माई फ़्लाइट बैक टू UK एंड दिस वॉज़ माई पाकिस्तान जर्नी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में UK पहुंच के इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।